नमस्कार, वक्त हो गया है क्राइम न्यूज का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की। यहां मामूली झगड़े में दबंगों ने खुलेआम तलवार और चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों से बचने के लिए लोगों ने दौड़ लगा दी। हमले में कुछ लोगों को चोटें भी आई। घटना नौबस्ता के खाड़ेपुर इलाके की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दबंगों से जान बचाकर भागते यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। देखिए कि किस तरह से दबंग है जिनके हाथ में लाठी है, चापड़ है, और उन्होंने इस हथियार से वहां मौजूद लोग पर हमला कर दिया और दबंगों से जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं लोग। किस तरह से ये हमला कर रहे हैं, जान लेने पर उतारू हैं, ये आप देख सकते हैं। एक महिला भी है जो बीच बचाव की कोशिश कर रही है। मुजफ्फरनगर से भी मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर युवकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। एक युवक को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मामला मंसूरपुर रेलवे प्लेटफॉर्म का बताया जा रहा है। तो किस तरह ये सभी लोग मिलकर एक युवक को लाठी डंडों से पीट रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। युवक जमीन पर गिरा हुआ है, उस पर कभी लात से कभी हाथ से उस पर हमला किया जा रहा है। यूपी में लव जिहाद रोकने के लिए योगी सरकार की ओर से लागू किए गए कानून ने काम शुरू कर दिया है। इस कानून के तहत बरेली में पहला मुकदमा भी दर्ज किया गया है। क्यों हुआ है ये मुकदमा, दिखाते हैं आपको। यूपी में लव जिहाद को लेकर कानून लागू हो गया है और अब इस कानून के तहत पहला केस भी दर्ज किया गया है। बरेली में जबरन धर्मांतरण को लेकर देवरनिया थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई है। थाना देवरनिया जनपद बरेली में एक प्रार्थना पत्र श्री टीकाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उनके गांव के ही दूसरे धर्म के एक लड़के द्वारा उनकी बेटी पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में ये प्रार्थना पत्र पर तत्काल मुकदमा वहां लिखा गया, एफआईआर लिखी गई, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 361/20 है, 504, 506 और इस नए अधिनियम की धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत ये एफआईआर की गई है। यहाँ पर एक युवती के पिता ने गांव के ही एक युवक उवैश पर बेटी को प्रेम जाल में फंसाने और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस ने उवैश के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। थाना देवरनिया जनपद बरेली में एक प्रार्थना पत्र श्री टीकाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उनके गांव के ही दूसरे धर्म के एक लड़के द्वारा उनकी बेटी पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में ये प्रार्थना पत्र पर तत्काल मुकदमा वहां लिखा गया, एफआईआर लिखी गई, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 361/20 है, 504, 506 और इस नए अधिनियम की धारा 3/5 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 के तहत ये एफआईआर की गई है और नियमानुसार इसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक द्वारा स्वयं की जा रही है। धन्यवाद। बात मैनपुरी की, जहां लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। बताया जा रहा है कि अरविंद तिवारी नाम के एक युवक ने एक लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया और जब लड़की के परिजनों ने खोजबीन की तब खुलासा हुआ कि युवक का नाम आशु मंसूरी है और उसने भेष बदलकर खुद को हिंदू बताया और लड़की को अपने साथ ले गया। लड़की के गायब होने पर परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। वहीं हिंदू संगठनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरे घर पे एक लड़का आता था, जिससे पहले ही दिन मैंने ये पूछा कि आपका नाम क्या है, क्योंकि पहले दिन वो आया तो मैंने उसका नाम पूछा
उसने बताया कि मेरा नाम अरविंद तिवारी है। जब उससे और जान पहचान करने की कोशिश की तो उससे पता चला कि वो एक कलावा भी पहनता था, कभी कभी सिर पे तिलक भी लगा के आया था माथे पे, और कभी भी उसने ऐसा नहीं दर्शाने दिया कि वो एक मुस्लिम है। परिजनों का भी ये आरोप है कि पुलिस जो है आरोपी को सनद छड़ दे रही है, और अगर आरोपी शीघ्र गिरफ्तार नहीं हुआ, कन्या की बरामदगी नहीं हुई, तो हम सभी हिंदूवादी संगठन उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि पुलिस का रवैया बहुत खराब है। हाथरस के बकायन में धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि यहां पर एक युवक ने धर्म परिवर्तन कर खुद को हिंदू से क्रिश्चियन घोषित कर दिया था और मंदिर में मूर्तियों से इसने छेड़खानी भी की थी, ऐसा इस पर आरोप है। अगर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, बरेली से हरीश, मैनपुरी से आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम हरीश आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं बीते कुछ दिनों से, उसके खिलाफ लव जिहाद का कानून लेकर आया और अब इस कानून ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। बिल्कुल अपर्णा, देखिए जिस तरीके से लव जिहाद की खबरें लगातार उत्तर प्रदेश में सामने आ रही थी, उसके बाद योगी सरकार ने इस पर कानून बनाने की पहल की और जैसे ही कल सुबह राज्यपाल की तरफ से अध्यादेश को लागू किया गया, उसके बाद देर शाम एक एफआईआर बरेली में दर्ज की गई, जो कि पहली एफआईआर थी लव जिहाद की, और इस पूरे मामले पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी तक जो चीजें स्पष्ट हो पाई हैं उसमें ये जानकारी सामने आई है कि एक युवती ने अपने पिताजी को एक बात बताई कि एक गाँव का ही उवैस नाम का युवक उसे लगातार परेशान कर रहा है और शादी करने के लिए जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव दे रहा है, जिस बाबत उसके पिता ने देवरिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। और हालांकि अभी तक आरोपी फरार है, उसके बारे में पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं हो पाई है कि वो कहां पर है, लेकिन पुलिस संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। लेकिन जिस तरीके से ये लव जिहाद को लेकर के चर्चाएं थी, उस पर कानून भी आ चुका है और अब पुलिस उसे धरातल पर उतारने के लिए तैयार हो गई है। जैसा पहला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्ज हुआ है और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है, और जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद डीआईजी राजेश पांडे ने इस पूरे मामले की जो है जांच एसपी देहात को सौंप दी है। एसपी देहात इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अब आशुतोष का रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, एक के बाद एक इस तरह के मामले जहां युवक अपना नाम, अपना धर्म, अपनी पहचान छिपाकर लड़की के घर वालों से मिलता है या लड़की से मिलता है, ऐसा ही एक मामला मैनपुरी में भी सामने आया। बिल्कुल अपर्णा, निश्चित रूप से ये लड़का काफ़ी दिनों से घर आता जाता था पीड़िता के, और घर वालों को पता ही नहीं था। जब पहली बार ये काम के लिए आया था तो जब परिजनों ने उसका नाम पूछा तो उसने अरविंद तिवारी बताया, तो परिजन नहीं समझ सके। और उसके कुछ दिन बाद जब युवती अचानक घर से गायब हो जाती है और परिजन लगातार इधर उधर तलाश करते हैं, खोजबीन करते हैं, काफ़ी दिनों तक जब कोई पता नहीं लगता है तो एक शक की सुई उसी अरविंद तिवारी नाम के व्यक्ति पर जाती है, जो घर अचानक आना जाना बंद कर देता है। जब उसकी खोजबीन होती है तो पता लगता है कि वो अरविंद तिवारी नहीं था, वो अंशु मंसूरी था। तो ये बात सुनने के बाद जो परिजन भौचक्के रह जाते हैं और उसके बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस पर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस पूरे मसले पर ढीला ढवाली अपना रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस लड़की को बरामद करने की कोशिश नहीं कर रही है। इस बात को लेकर अब जो हिंदू संगठन है, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष है और तमाम जो नेता हैं, हिंदूवादी नेता हैं, वो अब उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस को बिल्कुल सख्त रुख में ये कह दिया है कि अगर जल्द लड़की की बरामदगी नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद के मामले सामने निकल के आ रहे हैं, सरकार बेहद सख्त है, मुख्यमंत्री बेहद सख्त है, लेकिन निचले स्तर पर जिस तरीके से लापरवाही बिल्कुल, और यहीं पर ही शुरुआत हो जाती है। निचले स्तर पर ही अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो बात इस कदर ना बढ़ती कि कानून बनाने की नौबत आ जाती, और इसीलिए अब कानून लेकर आई है सरकार और यही कहा जा रहा है कि इस कानून का इस्तेमाल करके लव जिहाद करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष। हरीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं शाहजहांपुर की, जहां शराब माफिया पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने शराब माफिया विकास गुप्ता और मुकेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अब उनकी संपत्ति की कुर्की के भी आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि सितंबर में कांट इलाके के पीपरोला में पुलिस ने एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी थी, जिसमें विकास गुप्ता और मुकेश समेत 4 तस्कर अरेस्ट किए गए थे। कलर करने वाले उपकरण और शराब की बोतलें, उनको सील करने के उपकरण
इसके अलावा काफ़ी करीब 10 ड्रमों में ओपी बरामद की गई थी, जिसको डाइल्यूट करके ये लोग नकली शराब बनाते थे और उसको बाकायदे उनके रैपर्स मिले थे, जो देसी शराब की ब्रांड्स हैं उनके रैपर्स मिले थे और इनका जो ये सप्लाई था ये आस पड़ोस के जनपदों में था। तो उस पर इनको गिरफ्तार किया गया था। जो मुख्य इसका सरगना था मुकेश, ये उन्नाव में भी जो जहरीली शराब कांड हुआ था उसमें उसका अभियुक्त भी रहा है। यूपी में जहरीली शराब से मौत के बाद गोंडा पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। जिले में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अब तक 140 अवैध शराब निर्माताओं और कारोबारियों को गिरफ्तार कर 2000 लीटर अवैध शराब की बरामद की है। पकड़े गए लोगों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों भट्टियां तोड़ी और लहन नष्ट किया। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शराब माफियाओं के खिलाफ गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। अभी शासन स्तर पे एक विशेष अभियान अवैध शराब के विरुद्ध चलाया जा रहा है। इसमें अवगत कराना चाहूँगा कि जनपद में भी व्यापक तौर पर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है समस्त थाना क्षेत्रों में, और इसमें अब तक 140 लोगों से ज़्यादा को गिरफ्तार किया जा चुका है और 100 से ज़्यादा इसमें अभियोग पंजीकृत हैं। लगभग 2000 लीटर इसमें अवैध देसी शराब जो निष्कासित की जाती है वो बरामद की गई है। साथ ही साथ भारी मात्रा में भट्टियों को नष्ट किया गया है, तोड़ी गई हैं और लहन नष्ट किए गए हैं। ये अभियान आगे भी चलता रहेगा और इनमें जो अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो इस तरह के बड़े अपराधी हैं उनकी संपत्ति भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जाएगी। अब आपको सावधान करने वाली खबर बताते हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, इसी बीच बच्चा चोर गैंग भी सक्रिय है। मथुरा से कुछ ऐसी ही खबर आई है। यहां 2 शादी समारोह से बच्चा चोर गैंग ने लाखों रुपए के जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर लिया। लाखों की चोरी से शादी का माहौल पूरी तरह से गम में तब्दील हो गया। दोनों ही वारदातों को एक ही गैंग ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। शायद प्लानिंग बना ली हो कि मेन घर का कौन सा सदस्य है जिसके हाथ में कुछ सामान हो सकता है। तो उसके बाद जैसे ही वो बाहर गए वैसे ही वो 2 जने थे, एक छोटा 10-15 साल का बच्चा और एक बड़ा जेंट्स। तो किसी को शक नहीं क्योंकि उनके जो कपड़े थे वो इस तरह के थे जैसे कोई फंक्शन में आए हो, जैसे मतलब अच्छे खासे कपड़े थे। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसी जगह पे जहाँ मंडप की जगह है जहाँ पे सिर्फ घर के सदस्य होते हैं वहाँ पर ऐसा कोई बाहर का आदमी कैसे आ सकता है। ये तो पूरी जिम्मेदारी जहाँ पे ये हुआ है उनकी भी बनती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि उसके ब्रोच भी लगा हुआ था कपड़ों पे और उसके कपड़े बहुत अच्छे थे। तो जैसे ही वो अंदर गया, जैसे वो हंसते खेलते वो आराम से अपना बैग लाया और जैसे ही वो निकल रहे उसने अपने कपड़ों में बैग डाला। ये पूरा सीसीटीवी। अगर आप विदेश में नौकरी करने जाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। देवरिया में एक ऐसा ही मामला आया जहां 50 बेरोजगार युवकों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी की गई। कुछ युवकों ने बालाजी ट्रेनिंग और टेस्ट सेंटर से विदेश में नौकरी के लिए संपर्क किया। यहां 100 बेरोजगार युवकों की बाकायदा ट्रेनिंग भी हुई। इन युवकों को कुवैत, दुबई में इलेक्ट्रीशियन, बिल्डर और दूसरे कामों में काम के लिए जाना था। हैरान करने वाली बात यह है कि सभी को वीजा, पासपोर्ट और एयर टिकट दिया गया। 26 नवंबर की फ्लाइट भी थी, लेकिन ऐन वक्त से पहले बालाजी ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेंटर अपने दफ्तर बंद करके रफू चक्कर हो गई। तब जाकर इन बेरोजगार युवकों को पता चला कि इनके साथ धोखा हुआ है, जिसके बाद युवकों ने पुलिस में शिकायत की। एसपी श्रीपति मिश्रा ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच कराने की बात कही है। लड़के कुवैत के लिए वीजा के लिए अप्लाई किए थे और कुछ लोग सऊदी के लिए, दुबई के लिए। तो जिसमें कुवैत के लिए और दुबई के लिए एक साथ में लखनऊ से 7:40 की 27 तारीख को फ़्लाइट थी सुबह की, और 26 तारीख को बड़ारा चौराहे पे ऑफिस पे बुलाया गया था कि बस है और बस से सब लोग को लखनऊ लेके जाया जाएगा। हम लोग जब आए तो वहाँ पे ना बस थी ना कुछ था, ऑफिस बंद था। पर हेड बच्चे कितना पैसा दिए गए? कोई 30 दिया है, कोई 40 दिया है, कोई 50 दिया है। धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत हुआ है 3 युवकों के विरुद्ध। इस संबंध में एफआईआर के अनुसार एक अंत चौरसिया नामक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया है कि बालाजी ट्रेनिंग और ट्रेड सेंटर के नाम से एक कंपनी पिछले 1.5 माह से बड़ारा चौराहे पे काम कर रही थी और वह दुबई और कुवैत भेजने के नाम पर लगभग प्राप्त सूचना के अनुसार 49 लोगों से पैसे लेकर के उन्हें फर्जी पासपोर्ट, वीज़ा
और अन्य दीगर कागजात उपलब्ध कराए और सबको। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ये खबर आगाह करने वाली है। हर माँ बाप को ये वीडियो देखना चाहिए जो अपने बच्चों को यूं ही खेलने के लिए भेज देते हैं और उन पर नजर नहीं रखते। मामला मुंबई के धारावी का है, जहां लिफ्ट में 3 बच्चे घुसते हैं। वो लिफ्ट का बटन दबाते हैं, लिफ्ट ऊपर की ओर चल पड़ती है और जब बच्चे लिफ्ट से निकल रहे होते हैं तभी कुछ ऐसा हुआ कि 2 बच्चे तो निकल गए, लेकिन तीसरा जो सबसे छोटा था वो नहीं निकल पाया। अब इसके बाद जो हुआ वो हम दिखा नहीं सकते। उसके बाद की तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हम आपको बता रहे हैं कि लिफ्ट नीचे की ओर चल पड़ती है और मासूम की इस हादसे में मौत हो जाती है। तो हर माँ बाप को सावधान करने वाली खबर है कि आपको हर वक्त अपने बच्चे पर नजर रखनी होगी। और ये देखिए कि किस तरह से बच्चा लिफ्ट से बाहर नहीं निकल पाता और वो वहीं खड़ा हो जाता है और लिफ्ट नीचे चल पड़ती है और बच्चा उस लिफ्ट के गेट में फंसकर इस हादसे का शिकार हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ये देखिए 2 बच्चे बाहर निकल रहे हैं। ये तीसरा बच्चा जिसे बाहर निकलना है वो अचानक जो लिफ्ट का आगे वाला गेट है वो दब जाता है और बच्चा दोनों ही दरवाजों के बीच फंस जाता है और लिफ्ट नीचे की ओर चल पड़ती है। तो ये उन तमाम पेरेंट्स के लिए खबर है जिनके छोटे बच्चे हैं और जो लापरवाही में अपने बच्चों पर नजर नहीं रखते हैं कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वो 2-3 बच्चे समझकर एक साथ खेलने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये खबर आपको जगाने वाली है कि आपको ये देखना होगा हर वक्त कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या वो बड़ों की निगरानी में हर वक्त हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं जब बच्चे ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। अमित राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, बेहद दर्दनाक ये हादसा जहां एक मासूम अपने माता पिता के अभिभावकों की लापरवाही का शिकार हो गया। निश्चित तौर पे मुंबई के धारावी इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ लिफ्ट में फंसकर एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये पूरी घटना जो है लिफ्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि मुंबई के धारावी इलाके की घोषी शेल्टर बिल्डिंग की लिफ्ट में हादसा हुआ है। दरअसल 3 भाई बहन ग्राउंड फ्लोर से 4थे मंजिल पर आने के लिए चढ़े। तीनों बच्चे खेलते हुए लिफ्ट में चढ़े और लिफ्ट का बटन दबा दिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ करीब 12:45 बजे हुए थे और कुछ ही पल में लिफ्ट जो है ग्राउंड फ्लोर से 4थी मंजिल तक आ गई और पहले दोनों लड़की बाहर निकली। उसके बाद 5 वर्षीय हुजैफा बाहर निकलता है, लेकिन इससे पहले कि हुजैफा बाहर निकलता लिफ्ट के बाहर का लकड़ी का दरवाजा बंद हो जाता है। हुजैफा लिफ्ट के दरवाजे और बाहर के लकड़ी के दरवाजे के बीच में फंस जाता है और अगले ही पल जो है लिफ्ट जो है चल पड़ती है और हुजैफा भी लिफ्ट के साथ नीचे चला जाता है, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और हादसे के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की मदद से हुजैफा को बाहर निकाला जाता है। इस घटना में शाहू नगर पुलिस ने ADR के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही है और पुलिस ने आसपास की सोसाइटी के लोगों को साफ तौर पे ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप अपने बच्चों की निगरानी करें, बच्चों को बाहर खेलने जो अकेले न भेजें, लिफ्ट से जो है बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि जिस तरह का ये हादसा हुआ, जिस तरह CCTV सामने आई है, निश्चित तौर पे एकदम दर्द भरी ये वाकया था, पूरा चौंका देने वाला वाकया था। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, खबर जारी है।